नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको बताऊंगा कि नमक से लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं। आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। वैसे तो हमारे रसोई घर में नमक मौजूद रहते हैं और नमक जो है खाने के जायके बढ़ाने का बहुत काम आता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में भी इसका काफ़ी महत्व है। जितना उपयोग नमक के खाने में होता है उतना ही नमक है तो घर में सुख शांति भी बनाए रखता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ाने में भी नमक काफी सहायक होता है। वास्तु के अनुसार अगर देखें तो नमक कभी भी धातु में के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के जार में ही रखना चाहिए। ऐसे करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है और घर में धन की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं आपको नमक के बारे में कुछ उपाय बता रहा हूँ कि आप नमक से जल्दी अमीर कैसे बन सकते हैं। तो इसको जानने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि आप नमक के कुछ उपाय से कैसे अमीर बन सकते हैं या धनवान बन सकते हैं। तो सबसे पहले तंत्र शास्त्र में यह कहा गया है कि नमक जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा की ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो नमक को वशीकरण के रूप में भी उपयोग करते हैं और तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक के कुछ नियमों के साथ प्रयोग किया जाए तो यह आपको रातों रात नमक अमीर बना सकता है। वैसे जो ज्योतिष में देखे तो नमक को चंद्रमा और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व माना गया और नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो शनि और चंद्रमा का मिलन होता, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है और साथ में रोग और शोक का भी कारक बन सकता है। इसलिए नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के पात्र में रखना चाहिए। इससे आपका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। यदि आप कोई व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं तो उसका नमक कभी नहीं खाए। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक खाने से आपको काफी दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब आपके सम्मान में कमी हो जाएगी और हर जगह और आपका अपमान होगा। यदि हर जगह अपमान होगा तो आप समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है। हर किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। हर किसी का नमक खाने से आपको मजबूरन में दबाव में रहना पड़ सकता है या किसी का नमक खाइए तो उसका एहसान चुकाना पड़ता है। इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसका खाइए जिसके संस्कार अच्छे होते और जो धर्म आचरण से संबंधित रहते हैं। नमक और कांच दोनों ही राहु के कारक माने जाते हैं। इसलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में भर कर रखते हैं या भर कर शौचालय या स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि राहु का जो दुष्प्रभाव होता है वह बाथरूम से ही होता है। इसके अलावा इसका उपयोग वहां के मौजूद सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं और बुरी शक्तियां भी दूर होती है। अगर हर महीने आप नमक की कटोरी बदलते रहें और पुराना नमक फेंक दिए तो आपके घर में मतलब आपके शौचालय में जहां आप नमक रखे हो तो उसका राहु का दुष्परिणाम नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि नमक से घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर कैसे करें। तो नमक घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का काम करता है। इसके लिए आप क्या करें, घर में पोछा लगाते समय पानी में 2 चुटकी नमक रख दें और हर हफ्ते में 2 बार ऐसा करने से सकारात्मक एनर्जी यानी पॉजिटिव एनर्जी आती है। और कहा जाता है कि घर में नमक वाले पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है और कर्ज से आपको मुक्ति होती है। आप पानी में नमक को डालकर हर रविवार को पोछा लगाएं, जिससे आपके धन संबंधी परेशानियां खत्म होती है और साथ में आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि नमकों का गिरना, अगर नमक का गिरना अच्छा नहीं माना गया, बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है।
यदि धर्मशास्त्र में नमक का गिरना अशुभ माना गया, हमारे धर्मशास्त्र में नमक के गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर होते हैं और नमक को कभी भी व्यक्ति को के सीधे हाथ में नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ में नमक देने से इंसान के साथ आपसी लड़ाई हो जाती है और आपका हो सकता है कि पुण्य भी उस इंसान के पास चला जाए। और रात में सोने के समय नमक के पानी से हाथ पैर धोने से नींद अच्छी आती है। साथ में यह राहु और केतु के दुष्प्रभाव को भी कम करता है। अब अगर तंत्र शास्त्र में देखें तो तंत्र शास्त्र के अनुसार दरिद्रता दूर करने के लिए और बरकत को बढ़ाने के लिए नमक का टोटका बहुत असरदार माना गया। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दे और ऐसा करने से घर पर लक्ष्मी का वास हो जाएगा, घर यानी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और घर में दिन दुगुनी और चार चौगुनी बरकत होती रहेगी। कई बार बिना वजह से मन क्या होता है कि बेचैन रहता है। इसके चलते व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि नमक का उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए भी आप नमक का उपाय कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आप क्या करें कि अपने एक हाथ में एक मुट्ठी नमक लेंगे और अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और 7 बार घुमाने के बाद उसे किसी वॉश मशीन में बहा दे। थोड़ी देर बाद पानी बहने दे। कुछ देर के बाद देखोगे कि आपकी बेचैनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। पति पत्नी में अक्सर झगड़े तो होते ही रहते हैं और इसके साथ साथ घर में तनाव बना रहता है। तो इसके लिए हम नमक का टोटका आजमा सकते हैं। तो इसमें नमक के टोटके आजमाने के लिए हम एक क्या कर सकते हैं कि कांच की कटोरी में या कांच के गिलास में क्या करेंगे कि सेंधा नमक डालकर इसे बेडरूम में रख दें और कमरे रूम में रखने के बाद इस देखेंगे कि कमरे का जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होगी और घर की हालत में सुधार आएंगे। साथ में दाम्पत्य जीवन में या दाम्पत्य रिश्ता में सुधार आते चला जाएगा। रात में सेंधा नमक या सफ़ेद साबुत का नमक का एक टुकड़ा अपने बेडरूम के कोने में रखकर सो जा। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि जीवन में कई बार धन की कमी होने लगती है और धन की कमी की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति क्या होती है, बिगड़ जाती है। ऐसे में क्या करें कि कांच के गिलास में 1 चम्मच नमक डालकर घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। इस पानी के गिलास के पीछे एक लाल रंग का बल्ब भी जला दें। ऐसे करने से आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, यानी आर्थिक समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि आपके घर की संकट दूर हो रही है और आपके घर में सुख समृद्धि आने लगेगा। लेकिन यह उपाय करने के लिए आपको समय समय पे इस पानी को बदलते रहना चाहिए। साथ ही यह उपाय अगर आप मंगलवार या रविवार को करेंगे तब इसका फल आपको अधिक मिलेगा। अब हम नौकरी के बारे में, जॉब के बारे में बता रहे हैं कि जिस लोगों को नौकरी नहीं है या नौकरी नहीं मिल रही है या बिजनेस में घाटा हो रहा है, उसके लिए शास्त्रों में यह बताया गया है कि अपने हाथ से पीसा हुआ नमक लेकर उसे 3 बार अपने सिर के ऊपर से घुमाएं और फिर इस नमक को दरवाजा के बाहर फेंक दें। ऐसे लगातार 3 दिनों तक करें। यदि लाभ न मिले तो नमक को अपने सिर से उतारकर किसी शौचालय के फ्लश में डाल दें। इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और एक और देखते हैं कि यदि हफ्ते में 1 बार बच्चे को चुटकी भर नमक डालकर पानी में नहलाते हैं तो उससे आपकी बुरी नज़र नहीं लगेगी उस बच्चे को और बच्चा का चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक कारण ये भी देखते हैं कि अगर ऐसा करने से क्या होता है कि उसमें जो बीमारी रहती है, एलर्जी टाइप का जो बीमारी होगा, वह भी खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा यदि आपको किसी बच्चे की नज़र लग गई है तो उसे 7 चुटकी नमक लेकर उसके ऊपर से उतार दें और बहते हुए पानी में बहा दें। इस नज़र दोष से इससे आपका क्या होगा, बच्चे का नज़र दोष दूर हो जाएगा। अब बीमारी के बारे में एक बताते हैं कि अगर कोई लंबी समय से बीमार है या बीमार से ग्रसित है तो उसे के सिराने में कांच की एक बर्तन में नमक रख दे और 1 सप्ताह के बाद उस नमक को बदल दे और ये हमेशा लगातार करते रहे। ऐसा करने से देखेंगे कि धीरे धीरे सेहत में सुधार होने लगेगा और साथ में आपको वह धीरे धीरे सही होने लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको चिकित्सा का परामर्श भी लेना चाहिए।
और दीपावली से पहले धनतेरस पर नमक खरीदा जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन नमक खरीदना बेहद शुभ माना गया। ऐसा माना गया है कि यदि इस दिन नमक खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का जो अवतरण हुआ था वो समुद्र मंथन से हुआ था और नमक यहीं से निकलता, कहाँ से? समुद्र से निकलता। तो धनतेरस के दिन नमक खरीद के घर में लाना चाहिए। इसके खाने से इससे खाना बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन नमक किसी को उधार या दान में कभी नहीं देना चाहिए। नमक को शुक्रवार के दिन खरीदना ज़्यादा उचित होता है। नमक को यदि सूर्यास्त के बाद या रात के समय नहीं खरीदना चाहिए। तो ये सब दोस्तों, ये सब था कुछ नमक के उपाय। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी, इसको आपको ये वीडियो कैसे लगी या यह जानकारी कैसे लगी, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और जानें कि आप नमक का उपयोग करके कैसे जल्दी अमीर बन सकते हैं। साथ में आप अपने बुरी नज़रों से या नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं। धन्यवाद।